ओके। स्क्रीन शेयर होने। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक होम पेज जो है वो अपना होम पेज है वो एडिट करवाऊंगी कि तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू चीज़ें हैं जो वेबसाइट में हमें मोस्टली यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन से प्लगइन जो है वो यूज़ होते हैं, उनको यूज़ करते हैं हम लोग किस तरीके से एक मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना होम पेज जो है उसको एडिट करूंगी। यहाँ पे पेज चीज में गई मैं। ठीक है। और होम पे किया, इसको एडिट विद एलिमेंटर करूंगी। ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर करके मैंने इसको ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस आई। ये डैशबोर्ड पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ जो है प्लगइन जो है मैंने इंस्टॉल किया था। एक स्मार्ट स्लाइडर के नाम से एक प्लगइन है। ठीक है। आप यहाँ पे एक साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये एक आपके पास जो है वो इंटरफेस जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है। इसको हम लोग आप बनाना किस तरीके से है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो स्टेप है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है। ये आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप लोग उस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे हम लोग इसके बैकएंड में सेटिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग अपने होम का पेज जो है वो एडिट करेंगे। ठीक है। बैकएंड पे सेटिंग करने के बाद हम लोगों ने जितनी भी बैकएंड में सेटिंग की होगी वो हम लोगों ने किस तरीके से अपने पेज की होम पेज पे शो करवानी है, वो यहाँ से हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास एक इंटरफेस जो है वो आप लोगों के सामने आ गया है। आप यहाँ पे वो कह रहा है न्यू प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रही हैं या ट्यूटोरियल स्लाइडर, आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि इसको ही एडिट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको नहीं करूंगी, मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पे करूंगी। तो मैं ये इस पे के ऊपर जाके मैंने प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक किया। तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट विद टेम्पलेट। वो कह रहा है यहाँ तो आप लोग टेम्पलेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप अपना जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने अपना प्रोजेक्ट न्यू बनाना है, मुझे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है। वो अब चाह रहा है कि आपको स्लाइडर चाहिए कि ब्लॉक चाहिए। ठीक है। सिंपल है, ये आप लोगों के पास प्रो है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं स्लाइडर है तो मैं स्लाइडर पे सिंपल, मुझे स्लाइडर चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक करने के बाद मैंने इसको कर दिया क्रिएट। ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया ये सर्चिंग आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रही है। आप उसके बाद जो मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है ऐड स्लाइड। मतलब आप लोग कितनी स्लाइड जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। सिलेक्ट स्लाइड वन, स्लाइड टू, यहाँ पे ड्रॉप इमेज से हेयर, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है। तो मैं सबसे पहले एक पे करूंगी। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया कि इमेज का ऑप्शन आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पे जाके मैं अपने जो है अपलोड इमेजेस में जाऊंगी। यहाँ पे शायद मैंने अपलोड की हूँ, नहीं की। तो यहाँ पे जाके मैंने अपलोड्स पे किया। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे टेक्स्टो पे जाऊंगी। टेक्स्टो पे मैंने इमेज वो सेव करके रखी हुई है। तो एक ये वाली थी, इसको मैंने किया ओपन और इसको किया सिलेक्ट। ठीक है। एक मेरी स्लाइड जो है उसमें इमेज जो है वो सेट हो गई। ठीक है। अब जो है इसमें मैंने और इसको करना है, तो मैं अगेन इसको एडिट करूंगी। सॉरी, अगेन इमेज पे गई।
मुझे एक और स्लाइड ऐड करवानी है, तो यहाँ पे मैंने इमेज पे दोबारा गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपलोड फाइल्स किया। अपलोड फाइल्स करने के बाद जो मेरे पास इमेज सेव है उसमें मैंने एक और जो है ये ली, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और जो है इमेज जो है वो सिलेक्ट की। यहाँ पे जाने के बाद मैंने अपलोड किया और उसमें एक और इमेज यहाँ पे होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड्स आप लोगों के सामने लिया। आप लोग इससे भी ज्यादा ले सकते हो, मतलब जितनी आप चाह रहे हो कि आपके पास स्लाइड जितनी भी आपको कस्टमर जितनी भी देगा आप लोग उतनी भी स्लाइड्स को ऐड करवाते जाना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये करवा लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का साइज में। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे साइज जाके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कितना साइज जो आप लोग रखना चाह रहे हो। तो 1200 बाय 60 पिक्सल है, मुझसे पहले से सेट किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल्स यहाँ से करवा सकते हो आप लोग, कुछ एरोज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका लेफ्ट है, ये आप लोग सारी वैसे के वैसे सेटिंग रहने दें। अगर आप लोगों को कस्टमर कभी कहेगा कि इस तरह का, अगर यहाँ पे एनिमेशन आ जाती हैं, एनिमेशन में जाके यहाँ पे आप लोग हॉरिजेंटल इसको कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके से सेटिंग कर सके जैसे आप लोग को बेहतर लगे, ठीक है। इसको वैसे आप लोग देख लीजिएगा। ऑटो प्ले है, ठीक है। ऑटो प्ले मतलब ऑन हो जाएगा खुद ब खुद ही आप हो जाएगा। इसको ऑप्टोमाइज है, ठीक है। ऑप्टोमाइज में जाके आप लोगों ने लोडिंग टाइप है, यहाँ पे रिसाइज है, ये बाकी छोड़ दो। स्लाइड्स हैं, ठीक है। कि कितनी स्लाइड्स आप लोगों की और हैं, यहाँ पे फिल है, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी जर्नल सी सेटिंग थी, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये शॉर्ट कोड आ रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये स्लाइड को इसको कॉपी करके आप लोग जाके अपनी वेबसाइट में इन कोड को जो है रेंडर करवा सकते हो। किस तरीके से यहाँ से कॉपी इसको कॉपी किया वहां पे जाके वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे अभी वहां पे जाके क्या करना है, इसको मैंने कर दिया है सेव। तो मेरा क्या बन गया, एक जो है मेरी वो स्लाइड होगी रेडी, ठीक है। अब मैंने वापस जाना है अपने पेज पे, ठीक है। मैंने होम का पेज एक एडिट किया था यहाँ पे, मेरे पास होम का पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया आप लोगों के पास सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन में मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे लिखना है स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है। स्मार्ट स्लाइडर। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो क्या आ गया आपके पास, वो स्लाइडर जो आपने वहां पे बैकएंड पे बना के रखी थी वो आपके सामने आ गई। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप लोगों ने कौन सी स्लाइड जो है वो यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। एक तो उसने ट्यूटोरियल स्लाइडर हमारे पास दिए थे, वो कह रहा है ये आप यूज करना चाह रहे हैं, ये आप लोग आपने जो खुद बनाई थी वो। तो मैं इसको क्लिक करूंगी क्योंकि मैंने जो अभी ये वाली किया है, तो इसको मैं कर दूंगी इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरी क्या होगी, वो स्लाइड जो है वो शो होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सेटिंग होगी। ये देखें, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे आपकी स्लाइड जो है वो बनी बनाई आपकी स्लाइड बन के आ गई, ठीक है। ये था आप लोगों का स्लाइडर का कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर था। अब यहाँ पे देखें पिक्चर्स का जो है वो खुद ब खुद जो है मूव कर रही है, कुछ इस तरीके का। मेरी पिक्चर थोड़ी सी जो ब्लर थी, इस वजह से इस तरह का हो रहा है। आप लोगों ने जो साइज लेना है वो आप लोगों ने इमेज का साइज एक जैसा ही लेना है, ठीक है। या आप लोग कैनवा से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग कस्टमर आपको कभी प्रोवाइड करता है, अगर नहीं देता तो ये आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक ही साइज का, यहाँ पे देखिए आपको साइज थोड़ा सा नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइज इसका प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने जो इमेज यूज किया उसमें सबका साइज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने स्लाइड जो है वो जो है वहाँ पे इंसर्ट कर दी है, नजर आ रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन लेती हूँ। मैंने अब लिया 3 सेक्शन लिए, ठीक है। अब मैंने 3 सेक्शन लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाली एक इमेज, ठीक है। इमेज डाल दी। अब इमेज के ऊपर मैंने एक हेडिंग लेनी है, ठीक है। हेडिंग ली मैंने सबसे पहले इसके ऊपर इस तरीके से डाला। हेडिंग के नीचे मैंने एक लेना है पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट एडिटर। अब मैंने इसको एडिट करना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मुझे इसको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले रेडी, रेडी सेट, रेडी
सेट और समर। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं टेक्स्ट के स्टाइल में जाके इसको कर देती हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ठीक है, और यहाँ पे डमी सा ही कुछ रहने दें। ठीक है, क्योंकि हमें कोई डमी सा ही, अब मैं यहाँ पे लिखने बैठूंगी तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैनी एंड रुकिए वेट करें। इसको मैंने जाके किया इसका कलर चेंज, इसको थोड़ा सा कर दिया ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इमेज डालनी है, तो इमेज में यहाँ पे जाके यहाँ से मैंने एक इमेज जो है वो ले लेती हूँ, अगर कोई मुझे पड़ी हुई मिली तो ये वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज शो करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैंने क्या करना है, एक मैंने और सेक्शन लिया है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर्स लेती हूँ यहाँ पे इमेज का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग है इसकी, इसको मैं कर देती हूँ लार्ज ही रहने देती हूँ। ठीक है, यहाँ कर देते हैं फुल। फुल करने के बाद मैं गई स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल और होवर। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करूंगी, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाद दफा आप लोग इमेज पे क्लिक करते हो तो वो आपको जूम नजर आ रही होती है, या कुछ आप लोगों को उसके मतलब कोई भी रिएक्शन होता है, तो वो कहाँ से करते हैं, हम लोग होवर में जाना है। होवर में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन आप लोगों की आ जाती है, यहाँ होवर एनिमेशन आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग एनिमेशन में जाएंगे। तो अगर मैं इसको ग्रो करूंगी, तो ग्रो में जाने के बाद अगर मैं अपनी इमेज पे क्लिक करती हूँ, ये देखें आप लोगों को कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितने आप लोग इसका टाइम ड्यूरेशन इसको सेट कर सकते हैं। अगर पुश करना है तो यहाँ पे देखें, अगर ये पुश हो जाएगा, यहाँ से जाके आप लोगों ने इमेज को कर सकते हैं। ठीक है, ये होवर में जाके होगा आप लोगों का, कोई भी पिक्चर्स को अगर आप लोग चाह रहे हो कि जैसे ही यूजर इस इमेज पे क्लिक करे तो इस तरीके का उसका होवर जो है वो एनिमेशन जो है वो सेट हो जाए, तो हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी इमेज पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ, लेकिन अब मैं जाऊंगी अपने डाउनलोड में, शायद वहाँ पे कोई इमेज मुझे मिल जाए। तो डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे शायद इमेज कोई हो, ये ले लेते हैं। वैसे है तो नहीं हमारी, लेकिन ले लेते हैं, यूज हो जाएगी। ये शूज के लिहाज से वैसे नहीं है हमारी वेबसाइट, क्योंकि हमारी वेबसाइट कुछ और है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे मुझे एक चाहिए हेडिंग इसके नीचे ही। ठीक है, और उसके नीचे मुझे थोड़ा सा चाहिए टैक्स। अब ये देखें, ये इमेज कुछ ज्यादा लंबी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की भी सेटिंग मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इसको भी, इसका भी जो मैक्सिमम हाइट है वो मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाके इस तरीके से इमेज की जो है वो हम लोग सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिफॉल्ट का आउटपुट है तो यहाँ पे कवर कर दूंगी, तो ये इसकी बिल्कुल सेटिंग सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं डमी जो है इसका कंटेंट है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ, कोई भी टेक्स्ट है जो है रैंडमली सा। यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ पैंट्स, या शूज लिख लेते हैं, शूज एंड पैड्स। ठीक है, इसका भी कलर कर देते हैं हम लोग ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। या इसको ही कम कर देते हैं, इसका थोड़ा सा कलर जो है उसको डार्क कर देते हैं।
अब यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर्स लेनी है। अगर मैं इसको डिलीट करके इसको ही मैं डुप्लीकेट कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज लेती हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं जाती हूँ अपलोड्स में। अपलोड में जाने के बाद मीडिया लाइब्रेरी में जाती हूँ, तो ये मैं इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। ये इमेज ले ली, ये इमेज ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब इस इमेज का साइज और इसका साइज देखे, मैंने इसका साइज इसके बराबर लाने के लिए मैं यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में जाऊंगी। यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ लार्ज, जो है फुल कर देती हूँ। यहाँ पे स्टाइल में जाके इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो मैं सेट करूंगी। तो यहाँ से आप लोगों का होगा, मतलब इसके जितनी मुझे इसको इमेज को सेट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं डिफॉल्ट में जाने के बाद मैं कवर कर दूंगी, और होवर में जाके इसकी मैं थोड़ा सा पॉप कर देती हूँ। तो आप लोग कुछ इस तरीके देखेंगे, जैसे ही इस अगर इस इमेज पे करेंगे तो इस तरीके से एक होवर एनिमेशन जो है उसमें इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसका भी कर देते हैं थोड़ी सेटिंग में जाने के बाद, इसमें भी होवर में जाने के बाद। उम्मीद तो मुझे है किसी ने प्रैक्टिस नहीं करनी, फायदा मुझे नहीं है कि इतना बोलूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। जब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी तो फायदा। अब उसके बाद जो है मैं आप लोगों को, अब हमारा तीसरा सेक्शन है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को शो करवाना है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई हुई वो किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को सेटिंग, यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपने प्लगिंग में जाना है। प्लगिंग में जाके हम लोगों ने वहां से कोड लेना है। अपना कोड लेने के बाद यहाँ पे हम लोग आके उस कोड को रन कैसे करवाना है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ एक हेडिंग। हेडिंग का विजेट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया, उसको दे दिया फीचर्स प्रोडक्ट्स, मतलब मेरे पास जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपनी फीचर प्रोडक्ट। फीचर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं इसकी अलाइनमेंट कर देती हूँ सेंटर में, और इसका जो कलर है वो मैं कर देती हूँ ब्लैक। और इसके थोड़ा सा साइज जो है टाइपोग्राफी में जाकर थोड़ा सा मैं साइज जो है इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर दूंगी। और इसके बैकग्राउंड सेटिंग में जाके मैं कर देती हूँ इसको एडवांस में जाके इसकी थोड़ी सी मार्जिन जो है वो सेट कर दूंगी। टॉप से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। इतना काफी है। अब मैं जाती हूँ अपने बैकग्राउंड में, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक जो है प्लगइन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, स्मार्ट स्लाइडर के नाम से आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं प्लगइन एक बार तो आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, ठीक है। आप लोगों ने वो प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ही आप लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं किया तो उसका वर्क नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा, ये देखो, एक आप लोगों का प्रोडक्ट स्लाइडर एंड ग्रेजुअल जो है क्रॉसल विथ कैटेगरी ऑफ फूड कॉमर्स, ये आप लोगों ने प्लगइन जो है ये लाजमी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये नाम लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स जो है, प्रोडक्ट स्लाइडर्स एंड क्रॉसल विथ कैटेगरी फॉर फूड कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर 3 के नाम से है, ये आप लोगों ने दो इंस्टॉल करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। स्मार्ट स्लाइडर मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में कुछ स्लाइड दिखानी है, मतलब आप लोगों की जितनी भी बुक कॉमर्स की वेबसाइट आप लोगों ने देखी होगी उसके ऊपर एक स्लाइडर जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। वो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को स्मार्ट स्मार्ट स्लाइडर में जाके आप लोगों ने जाना है। उसके बाद वहां पे आप लोगों ने जाके अपनी ये इमेज दी हुई है आप लोगों ने, उसको आप लोगों ने जो है उसकी स्लाइड बनाने के बाद उसको आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने होम पेज पे जाके वहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर लिखेंगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली वो वहां पे जाके आपका उस सेक्शन के अंदर आपके स्मार्ट स्लाइड जितनी भी आप लोगों ने उसमें स्लाइड डाली होंगी वो शो होनी शुरू होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट स्लाइडर में हम लोग किस तरीके से जाना है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे होगा इसका प्लगइन जो है इंस्टॉल, ये है वो प्रोडक्ट स्लाइडर, ये नाम आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी, ठीक है।
यहाँ पे आ जाता है आप लोगों को गेटिंग स्टार्ट, कुछ इस तरीके का आ जाता है। ये देखें, ये आप लोगों के पास कुछ कोड है, ये वाला कोड है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए हम लोग ये वाला कोड लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट इन स्लाइडर शॉर्टकट है, शॉर्ट कोड है, ठीक है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन स्लाइडर शॉर्ट कोड है, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट इन स्लाइडर शॉर्ट कोड है। यहाँ पे आप लोग कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले वाला इसको लूंगी। और यहाँ पे वो कह रहा है चेक फॉर डेमो, आप लोग डेमो भी देख सकते हो उसको। चेक डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हो। मैंने इसको सिंपल क्या किया, मैंने इसको बस कॉपी किया, ठीक है। अब मैं आ गई अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आके मैंने एक लिया जो है विजेट्स लिया शॉर्ट कोड का, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, वहां से मैंने शॉर्ट कोड कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने एक विजेट्स लिया शॉर्ट कोड का, यहाँ पे आके इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी उसको पेस्ट। अब यहाँ पे देखें, जितने भी मेरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे वो शो हो रही है, ठीक है। ये देखें, मेरी प्रोडक्ट्स जितनी भी थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने टाइप बतानी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसकी टाइप से बता सकते हैं। मुझे सिर्फ शू की चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह दो कैटेगरी, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिख दो कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के बाद आप लोग डाल दो तो इक्वल, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, इसमें डाल दो आप शूज, ठीक है। और इसको कर दो क्लोज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शूज की शो शूज की जो है वो शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये मुझे लग रहा है कुछ कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्लाइड इन शो, आप लोगों को कितनी स्लाइड्स दिखाने हैं यहाँ पे वो भी आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे आप लोग जाके इसको ना सेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की नजर आ रही है यहाँ पे, एक मैंने प्रोडक्ट्स की स्लाइड डाल ली है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा ना नीचे वाली साइड पे कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही उसके साथ एडवांस में जाके मैंने इसके टॉप से जाके इसका मार्जिन को सेटिंग कर देंगे इस तरीके से, ओके। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और लिया सेक्शन, ठीक है। उस सेक्शन में मैंने क्या किया, मैंने एक हेडिंग डाली, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेरे पास जो है ये किसका, मैं कौन सी स्लाइड बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑल शूज कलेक्शंस, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ सेंटर में। सेंटर में करने के बाद इसका मैं कलर कर देती हूँ ब्लैक। और अब मैं इसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करूंगी, वो मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे जाके आप लोग ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे जाके आप लोग कलर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूज इमेज लिया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई इमेज ले लेती हूँ, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये अब बैकग्राउंड में मेरी सेट हो जाएगी इमेज, ठीक है। अब ये आपको नजर नहीं आएगी। अब मेरी बात, अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग लेआउट में वापस आएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइट जाके आप लोगों को सेट करनी है, मिनिमम हाइट जो आप लोग कितनी देना चाह रहे हैं। तो ये आप लोगों की क्या होगी, इस तरीके से आप लोगों की हाइट जो है वो सेट हो जाएगी। कॉलम इन पोजीशन जो है वो मिडल में रहने दें। वर्टिकल अलाइनमेंट बाकी कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। उसके बाद स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे इसकी जो है थोड़ी सी सेटिंग वगैरह होगी। इमेज जो फुल पोजीशन जो है हम लोग सेंटर सेंटर करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट जो है वो फिक्स्ड करेंगे, और रिपीट्स में नो रिपीट करेंगे। और डिस्प्ले जो है साइज वो कवर में कर दूंगी, ठीक है। ये मेरी हो गई थोड़ा सा इसका सेट।
अब ये तो मेरी इमेज आप लोगों को नजर आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखेंगे, जब मैंने फिक्स्ड किया तो ये इस तरीके से आप लोगों को इमेज नजर आ रही है। मतलब जब भी आप लोग किसी भी इमेज को फिक्स कर देते हैं, ये आप लोगों के पास ऑप्शन होता है फिक्स करने का। जब भी आप लोग फिक्स करते हो तो आप लोगों की इमेज कुछ इस तरीके से नजर आती है, ठीक है। अब मेरी हेडिंग जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मैंने अपनी हेडिंग को सेटिंग करना है। अब हेडिंग को सेटिंग करने के मैं टाइपोग्राफी में जाकर पहले तो इसका साइज, पहले तो मैं इसके कलर चेंज करूंगी। कलर मैं इसको कर देती हूँ व्हाइट, ठीक है। व्हाइट करने के बाद मैं टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज दूंगी बढ़ाओ। यहाँ से जब मैं साइज करूंगी बढ़ा दूंगी, लेकिन अभी भी मुझे कलर जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर मैं रेड कर देती हूँ, तो रेड कर दिया, नहीं रेड कलर नहीं ठीक लग रहा। अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ, ब्लू भी नजर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा कलर जो है वो दिखाना है जो नजर आए, ठीक है। ग्रीन तो बिल्कुल ही नहीं सही लगेगा, ये ब्लू में कुछ हो सकता है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे। ऐसा कलर अभी भी नजर नहीं आ रहा, अगर व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि वो शूज के ऊपर है ना, तो शूज भी व्हाइट है, उस वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इस तरीके का है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने दो सेक्शन लिए, ठीक है, दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो ले लिए। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। एडवांस में जाने के बाद इसमें वो कर देती हूँ। तो ये जितना भी आप लोग इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना बना दें। मुझे उम्मीद तो है, बनानी तो आप लोगों ने है नहीं तो फायदा कहने का। तो जितना हो सके इसको देख लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इमेज का लिया, ठीक है। इमेज यहाँ पे मैंने एक सेट कर दी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी कैनवा से जाके आप लोगों ने कोई इमेज बना लेनी है, ठीक है। या आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड कर लेनी कोई भी इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाके कोई भी इमेज जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं ये ले लेती हूँ इमेज, शायद चलो, ये इमेज ले ली, इसको ही मैंने किया डुप्लीकेट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपना हेडिंग का एक टेक्स्ट डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक जो है एडिट टेक्स्ट एडिटर डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको ही मैं कर देती हूँ डुप्लीकेट, तो ये मेरा क्या होगा, टेक्स्ट को ये मेरा होता जाएगा इस तरीके से। तो जितना आप लोग डालना चाह रहे हैं, और अगर यहाँ पे हेडिंग में कुछ भी हेडिंग आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक और एक बनाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं कर देती हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसका साइज कर दिया इधर। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ मेरी एक यहाँ पे स्लाइड नजर आए, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या करूंगी, जो मैंने कोड यहाँ पे मैं फिर लिखूंगी स्मार्ट कोड, ठीक है, सॉरी शॉर्ट कोड। यहाँ पे जाने के बाद मैं इस कोड को फिर कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे आके फिर मैं अगर इंसर्ट करवाती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ पे एक स्लाइड इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डाल देते हो, यहाँ पे लगा देते हो सेल डिस्काउंट यहाँ पे, ठीक है, एक बटन लगा देते हो इधर वाली साइड पे, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं कर ही देती हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन डालती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल,
फिर हाँ ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ सेंटर में नहीं करना मैंने। ठीक है, इसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट रहने देती हूँ, नहीं ब्लैक कर देती हूँ। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देती हूँ सिंपल, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और नीचे आते हैं, इसका बॉर्डर टाइप जो है वो मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड करने के बाद यहाँ पे जाके इसकी मैं विड्थ और हाइट, मतलब इस तरीके से आप इसको खुचा रहे हो कि इसका बॉर्डर रेडियस, यहाँ से आप लोग इसकी बॉर्डर की विड्थ को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर कलर आपको कौन सा चाहिए, तो यहाँ से आप लोग बॉर्डर का कलर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, बॉर्डर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर का रेडियस जो है यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, बेंड होना स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, अगर मैं इसको करती जाऊंगी ये कम और ज्यादा होता जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर एक हेडिंग डालती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, और इस सब का बैकग्राउंड जो मैं कर देती हूँ वो ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, अब जब मैंने बैकग्राउंड ब्लैक किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा आप लोगों के पास शो होगा। ठीक है, तो मुझे इसका जो है वो टेक्स्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर यहाँ पे कर देते हैं वाइट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अपना टेक्स्ट कोई भी करवा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, तो